Hello everyone, welcome to Smart Study Group. So today we are launching a new series that is 2020 series for MHI 6. इसमें हम 2020 मैच की तरह रैपिड रिवीजन करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं अगस्त में, राइट, उसके लिए। तो इसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे MHI 6 से पर्टिकुलरली अभी इस सीरीज़ में। तो आपने अगर मतलब अभी नहीं ज़्यादा पढ़ा, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है, मैं साथ में सॉल्यूशंस भी डिस्कस करूँगी, तो आपके आराम से 60 to 70% मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आप अगर ये भी फॉलो करेंगे तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसको हम ट्राई करेंगे पूरा MHI 6 कवर करने का, ठीक है, मिनिमम वीडियोज़ में। ओके, तो चलिए फर्स्ट लेक्चर इसके अंडर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सोसाइटी एंड स्टेट, ठीक है, या फिर आपको ये भी आ सकता है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन्स, ठीक है, हड़प्पन्स की सोसाइटी के क्या फीचर्स थे, स्टेट के क्या फीचर्स थे, एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन्स क्या था। किसी भी तरह आपको ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें हड़प्पन सोसाइटी और स्टेट के बारे में बताना है। देखिए अभी यहाँ पे हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप इनकी सोसाइटी की एक ख़ास बात देखेंगे कि इनकी सोसाइटी में, ठीक है, आपको हेट्रोजेनिटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, अलग अलग भी मतलब चीज़ें थी, ऐसा नहीं था पूरी यूनिफॉर्म ही थी, एक सी थी, ठीक है। और दूसरी बात एक कोहेसिवनेस भी थी, मतलब चाहे अलग अलग चीज़ें हमें मिलेंगी, हम देखेंगे कैसे अलग अलग हमें चीज़ें मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं, बट फिर भी एज अ होल हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। क्यों थी कि एक यूनिफॉर्म फिर भी स्ट्रक्चर था, एक उनमें कोहेसिवनेस, एक होलनेस थी हड़प्पन सोसाइटी में। ओके, तो वो हम देखते हैं कि हमें कैसे कैसे पता लगता है। और दूसरी बात, बड़ी बात आप क्या देखेंगे कि हड़प्पन जो कल्चर है वो अर्बन कल्चर था, राइट, ठीक है। तो इसमें अर्बन कल्चर में क्या था, अलग अलग छोटे छोटे ट्राइबल कल्चर से बिलोंग करते थे लोग, ठीक है, उनको मिलके एक अर्बन कल्चर बना था बेसिकली, ठीक है। इससे पहले जो है ट्राइबल कल्चर था, तो वहाँ से आगे हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है, अर्बन कल्चर बनता है, तो मल्टीपल ट्राइबल कल्चर्स थे, ठीक है, उनके मिलने से एक अर्बन कल्चर की तरह फॉर्म हुआ हड़प्पन सोसाइटी। तो इसलिए वो जो हेट्रोजेनिटी की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है, आप देखते हैं अभी जैसे प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिलता है, राइट, हड़प्पन से, हम बोलते हैं कि ये मे बी ऑस्ट्रेलॉइड होगा, ठीक है, ये इस एथनिक ग्रुप को बिलोंग करता होगा, ऐसे अलग अलग, ठीक है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को देख के हम अलग बात करते हैं। तो अलग अलग ट्राइब्स थी उसमें, ठीक है, उनको मिलके एक अर्बन कल्चर यहाँ पे बना इन द फॉर्म ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो इंट्रैक्शन हुआ इनमें और एक टिपिकल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था फ्रॉम टिपिकल ट्राइबल कल्चर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अर्बन कल्चर था। तो ये बेसिकली हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा, ठीक है। उसके बाद जो ये हेट्रोजेनिटी की बात करते हैं, ये आपको अलग अलग तरीक़ों से मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ये कीवर्ड्स आप अपने माइंड में रख लीजिए, ये आपको अपने आंसर में डालने हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस में क्या है, आप एग्जांपल लेके देखिए, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोअर टाउन भी मिलेगा, सीटाडल भी मिलेगा, है ना। अब सीटाडल में बेसिकली हम कह देते थे कि भाई कोई जो रूलिंग क्लास रही होगी या कुछ पावरफुल इलाइट वगैरह रहे होंगे वो लोग रहते होंगे, ठीक है। लोअर क्लास में मे बी जो लोअर टाउन है वहाँ पे मे बी जो कॉमन लोग हैं वो रहते होंगे। तो देखिए आपको एक जो है डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिखेगी विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, राइट, ठीक है, एक सेग्रीगेशन की बात यहाँ पे आपको मिलेगी। फिर उसके बाद मोहनजोदारो में अगर हम देखें, वहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, घरों की शेप को लेके, घरों के साइजेस को लेके अलग अलग शेप साइजेस मिलते हैं, ठीक है। अब साइज बड़ा छोटा मे बी वो इकोनॉमिक कंडीशन को दिखाता हो, बड़े लोगों जो अमीर थोड़े होंगे उनके बड़े घर होंगे, ठीक है, जो थोड़े गरीब होंगे उनके छोटे घर होंगे, एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात मे बी फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ज़्यादा लोग हैं उन्होंने बड़ा घर बना लिया। तो इस तरह से जो है हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है, साइजेस में। उससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी वेरिएशन थी, चाहे आप फैमिली के साइजेस को लगा के देख लो, चाहे आप इकोनॉमिकली देख लो, बट हाँ वेरिएशन थी वहाँ पे,
ठीक है, एक सी हम बात नहीं बोल सकते, राइट। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस से वेरिएशंस को देखा, अभी हम बरियल से देखेंगे। आपको पता है बरियल्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। कैसे, ठीक है, जो जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उनको कैसे दबाना करना, वो आपको पैटर्न्स मिलते हैं। अब ये बरियल्स जो थे, ठीक है, ये एक अच्छा खासा फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। उसके बाद ये बरियल्स के अंदर भी आप देखोगे आपको वेरिएशन मिलेगी, ठीक है। आपको जैसे वहाँ पे एक्सटेंडेड टाइप ऑफ बरियल्स भी मिलेंगे, ठीक है, या पॉट्स वगैरह में भी पोट्स कफन्स बना के उसमें दबा देते थे, ठीक है, उस तरह के बरियल्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से जो है, जैसे आप देखेंगे वहाँ पे मल्टीपल बरियल्स भी मिलते थे, ठीक है, किसी कपल का आपस बरियल मिल रहा है, तो इस तरह से मल्टीपल बरियल्स भी मिलते हैं। तो बरियल्स के अंडर भी वेरिएशंस थी, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो बरियल्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ये उस टाइम की और भी जो सिविलाइजेशंस थी, फॉर एग्जांपल मेसोपोटामियन, ठीक है, इजिप्शियन, ठीक है, इजिप्शियन में जैसे हम बरियल्स की बहुत बात होती है, राइट, ठीक है, उनसे भी डिफरेंट थे ये, ठीक है। हमारा हड़प्पन जो कल्चर था ये अलग था, ठीक है, बरियल्स वहाँ भी मिलते हैं बट इनमें भी डिफरेंसेस थे, और इन डिफरेंसेस से ऐसा दिखता है कि वहाँ पे जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें या मेसोपोटामियन की, वहाँ पे हायरार्की ज़्यादा थी, सोशल हायरार्कीज। उनके जो दबाने का तरीका था कि हाँ कोई जो डेथ्स वगैरह होगी, वो पैटर्न इस तरह से था, वहाँ पे पता लगता था कि सोशल हायरार्कीज भी थी। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पे भी वैसे आपको वेरिएशन ज़रूर मिलेंगी, है ना। उसके बाद ऑक्यूपेशंस में भी वेरिएशंस मिलती हैं, ठीक है। हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर था, राइट। उसके बाद ट्रेड भी होता था, ठीक है। ट्रेड में फिर आगे स्पेशलाइजेशन स्किल्स क्राफ्ट्स को लेके अलग अलग थी, है ना। तो इस तरह से जो है ऑक्यूपेशंस में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे क्या बात है, मटेरियल रिमेन्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इससे हमें कैसे वेरिएशन का पता लगता है। आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट रही है, राइट, ठीक है, वो पिक्टोग्राफिक रही है, उसको हम डिकोड नहीं कर पाए। इसलिए हमारा जो मेजर सोर्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने का, वो हमारे यहाँ पे जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, हमें, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं, उनके बेस पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, बैंगल्स मिलेंगी, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, बीड्स के बने हुए, स्टोन, बोन, इन सब के अलग अलग चीज़ों के, मेटल के बने हुए, ठीक है। तो ये भी एक डिफ्रेंसिएशन की बात करती है, ठीक है। कुछ जैसे बीड्स थे, फॉर एग्जांपल लेपिस लजूली, जो हम अफगानिस्तान से लेके आते थे, तो बोलते हैं मे बी वो इलाइट क्लास यूज़ करती होगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कि कंजप्शन पैटर्न भी दिखता है कि कौन सा कितना यूज़ हो रहा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा कॉमन थी, है ना। बोन्स वगैरह बहुत कॉमन थी, इनकी बैंगल्स वगैरह। तो इस तरह से जो है हमें एक ये भी पता लगता है कि इन आर्टिफैक्ट से कि कंज्यूमर पैटर्न कैसे वेरी कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। आपको उसके डिफरेंसेस भी पता लगेंगे, कौन से लाइट यूज़ कर रहे थे, कौन सा कॉमनली यूज़ हो रहा था, कि किस हिसाब से ये प्रेजेंट हमें मिलते हैं, ठीक है, कितने सारे एविडेंसेस, उसके बेस पे हम बोलते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। अब रिलीजियस बिलीफ हमें इतना तो समझ में आता है हड़प्पन्स की जब बात करते हैं कि हाँ वो लोग रिलीजन को मानते थे, राइट, ठीक है। हमें मदर गॉडेस की फिगर्स मिलती हैं जो बेसिकली टेराकोटा फीमेल फिगराइंस हैं, ठीक है, उसको हम मदर गॉडेस की बात करते हैं, है ना। तो उसके बाद मतलब इनको फर्टिलिटी कल्ट में जो है ये बिलीव करते थे, राइट, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे बर्निंग वगैरह के जैसे पिट्स मिली हैं, ठीक है, कालीबंगन में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या लगता है कि फायर अल्टर्स वगैरह होंगे, ठीक है, जैसे थोड़ा सेक्रीफाइस वगैरह होते हैं, मे बी वो प्रैक्टिस होते होंगे, है ना। फिर एक हमें योगी एक जो स्कल्पचर मिला है जिसमें योगी का बोलते हैं सील, ठीक है, कि वो मे बी योगी के जो अभी भी आजकल हम देखते हैं योगा का जो पैटर्न वैसा ही योगिक पोस्चर में मिलता है। तो मे बी जो हड़प्पा के लोग थे वो उनमें भी बिलीव करते होंगे, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए क्या हो रहा है, हमें अलग अलग ये प्रैक्टिसेस मिल रही हैं, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं था कि मदर गॉडेस जो है वो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है, ऐसा नहीं था, कुछ एरियाज़ में मिलेगी,
ठीक है। अगर हमने ये पिट्स की बात की, ठीक है, जिधर फायर ऑल्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज, फॉर एग्जांपल कालीबंगन और लोथल, ठीक है, वहाँ पे हमें एनिमल बोन्स वगैरह मिली। हमने कहा मे बी यहाँ पे सेक्रीफाइसेस होते होंगे, बट हम ये नहीं कह सकते पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में हो रहे थे, राइट। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन शो होता है। हाँ, एज अ होल जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन रिलीजियस कल्चर में बिलीव करती थी, बट हाँ कैसे कैसे करना है उसमें भी हमें उनका डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है, राइट। उसके बाद ठीक है, स्क्रिप्ट की बात आती है। अब देखिए स्क्रिप्ट हमें पता है कि हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आप देखेंगे सील्स वगैरह पे लिखा हुआ है, हमें प्रॉपर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी इनकी कुछ इंस्क्रिप्शंस मिल गई हैं, इतना ज़्यादा हमें नहीं हुआ, तभी हम डिकोड भी नहीं कर पाए अभी तक। बट हाँ जैसे सील्स वगैरह पे मिलती है, ठीक है। तो अब देखिए ये सील्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना, एक्सचेंज पर्पज से ट्रेड वगैरह होता था। बट हम ये नहीं कह सकते इससे कि भाई ठीक है ये इंपॉर्टेंट थी, एक्सचेंज का मीडियम थी एक, पर सारे लोग पढ़े लिखे थे या लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते। मे बी कहीं एरियाज़ में ज़्यादा हो, किधर ना भी हो, ठीक है। तो हम ये अच्छे से अभी श्योरली नहीं बोल सकते, इसलिए मे बी ये जो स्क्रिप्ट की भी बात आती है तो ये भी कहीं ना कहीं हमें डिफ्रेंशिएशन दिखा सकती है, ठीक है। इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ एज अ होल जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन लिटरेट थी, ठीक है, ऐसा नहीं था। मे बी कुछ ही लोग जो हों कि भी हाँ ये पढ़े लिखे हैं, है ना, तो वो हो सकते हैं, राइट। उसके बाद एक्सचेंज सिस्टम एंड ट्रेड लिंक्स। अभी आपको पता है कि हड़प्पन जो सील्स वगैरह की सर्कुलेशन से भी पता लगता है कि हड़प्पन्स के आपस में भी जो है ट्रेड लिंक्स अच्छे थे अलग अलग साइट्स में, राइट। ठीक है, फिर और जो कल्चर्स थे उस टाइम पे, ठीक है, जैसे चैल्कोलिथिक कल्चर्स, उनका पता लगता है। साइट्स देखेंगे आप गणेश्वर वगैरह राजस्थान में, ठीक है, उनसे भी लिंक था क्योंकि कॉपर वगैरह का हमें मिलता है वहाँ से कि कॉपर लेके आते थे, ठीक है। तो उन चैल्कोलिथिक कल्चर से कुछ रीजन्स का जो है कनेक्शन था, ठीक है। बट यहाँ भी आपको हेट्रोजेनिटी देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी, हम ये नहीं कह सकते कि भी अगर एक जगह कहीं चैल्कोलिथिक कल्चर का कुछ साइट्स के साथ लिंक है तो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का हो, ठीक है, वैसा भी ज़रूरी नहीं है, राइट। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें कहीं ना कहीं हेट्रोजेनिटी भी मिलती है, बट ऑन द अदर हैंड हमें कोहेसिवनेस भी मिलती है क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी मिल रही है। ट्रेड लिंक्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड था, राइट, मोस्टली। सॉरी, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली देखिए, ठीक है, तो हमें एक साइड पे हेट्रोजेनिटी भी मिलेगी और कोहेसिवनेस भी मिलेगी, राइट। उसके बाद बेसिकली ये क्या बोलते हैं कि देखिए ये जो ट्रेड वगैरह तो होता ही था, ठीक है, बट बाकी इंट्रैक्शंस भी मे बी होती होंगी, ठीक है, रॉ मटेरियल्स लेने के लिए या पॉलिटिकली लोग इधर उधर आते होंगे डिप्लोमेटिक लिंक्स मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारे लिंक्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ भी थे, राइट। ठीक है, हमारे जो लेपिस लजूली वगैरह हम अफगानिस्तान से लेके आ रहे थे, है ना। ठीक है, हमारी जो शोटुगई वाली साइट है वहाँ को हमने इस्टेब्लिश किया था, मे बी हमारे जो स्टेट थी उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे सेटअप करवाई हो साइट, है ना। तो इस तरह से जो है इंट्रैक्शंस, लोगों की मूवमेंट इधर से उधर चीज़ें होती थी, और उस बेस पे जो है क्या पता है अलग अलग जैसे कल्चर्स आपस में मर्ज हुए हों, ठीक है, उससे मल्टीलिंग्विज्म का भी हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आया हो। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है पूरा ऐसे होमोजीनियस नहीं था, ठीक है, हेट्रोजेनियस था। हमें उसमें डिफरेंसेस कहीं कहीं चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। बट फिर भी क्या था कि एक यूनिफॉर्मिटी थी, चाहे आप वो लगा लीजिए कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे थी कि मे बी कुछ रूल्स रेगुलेशन, अब जैसे हम बोलते हैं कि टाउन प्लानिंग पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोस्टली हमें देखने को मिलती है ना। इलेबोरेट ड्रेनेज थी, ऐसे स्ट्रीट्स बनी होती थी, ये पैटर्न था। तो इतनी यूनिफॉर्मिटी भी कैसे पॉसिबल होगी, मे बी कुछ जनरल कोई कोड होता होगा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते होंगे, राइट। तो इस बेस पे हमें कोहेसिवनेस भी देखने को मिलती है ना। फिर दूसरी एक और हम क्या बात बोलते हैं इसमें, एंड में आप ये बात बता सकते हैं कि ये जो कोहिजन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, मे बी ये ट्रांजिटरी थी, ठीक है, ये टेम्परेरी थी, क्योंकि जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म होती है, ठीक है, ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर जिसमें हम बोलते हैं कि अर्बन कल्चर था, जिसमें पूरा मिलजुल के ट्रेड हो रहा है, क्राफ्ट हो रहा है,
अलग अलग चीज़ें हो रही है, ये कोहिजन थी, ये सब खत्म हो जाती है, दोबारा से वो ट्राइबल फॉर्म हो जाती है, आर्यन कल्चर जो हम पढ़ते हैं, राइट, वो लड़ाइयाँ और उनकी आपस में चीज़ें, तब वहाँ पे कोहेसिवनेस नहीं दिखती। तो मे बी ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोहिजन थी, ठीक है, होलनेस थी, ये मे बी टेम्परेरी थी, ठीक है, ये जैसे ही हड़प्पन स्टेट खत्म हुआ वैसे ही वो भी खत्म हो गई, राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने अच्छे से सोशल स्ट्रक्चर देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। उसके बाद हम जल्दी से आगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट देख लेते हैं, ठीक है, कि उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे था, ठीक है। तो उस टाइम पे अब देखिए इसके लिए भी अलग अलग थ्योरीज हैं। पहले तो हमें देखिए सिंपल सा हमें एक चीज़ लिखनी होगी कि भाई जब भी हम स्टेट की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं हमें अलग अलग चीज़ें देखनी होंगी, किस तरह से हम कह सकते हैं कि भी स्टेट थी, ठीक है। हमें देखना होगा कि वहाँ पे जो सरप्लस थी उसका कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है, कैसे मोबिलाइज हो रही है सरप्लस लेबर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कुछ एक्सचेंज प्रोडक्शन कोई जो इकोनॉमिक मीन्स थे वो कैसे थे, उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि स्टेट का क्या रोल था, स्टेट कैसे थी क्या नहीं थी, राइट। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस एंड लेबर की। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी, सरप्लस जैसे हम बात करते हैं तो मोहनजोदारो और हड़प्पा में हम ग्रेनरीज की बात करते हैं, राइट, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हमें यहाँ पे ग्रेनरीज के एविडेंसेस मिलते हैं जिधर जो है सरप्लस में भी स्टोर होता होगा, ठीक है। बट देखिए एक तो हमें सिर्फ ये 2 सेंटर्स पे ही ज़्यादा ग्रेनरीज के एविडेंसेस मिले हैं, राइट, और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि भाई ये मतलब ऐसे कि मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स वगैरह थे या रॉ मटेरियल्स थे उसको ही स्टोर करने के काम आता होगा, है ना, हम ऐसे श्योरली नहीं बोल सकते, राइट, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होता था, इट मीन्स यहाँ पे स्टेट थी, ठीक है, वो नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद जो है हम जैसे स्टेट में आजकल हम बोलते हैं कि सरप्लस की मोबिलाइजेशन होती है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस वगैरह, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ हमें एविडेंसेस नहीं मिलते। उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर की बात आती है ना। तो मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर अभी जैसे हमने देखा कि मे भी हो सकता है कि यूनिफॉर्म जैसे थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है, हमें टाउन प्लानिंग वगैरह प्रॉपर मिलती है, तो लेबर जो है स्टेट के कंट्रोल में हो, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहा होगा, ऐसे इतनी यूनिफॉर्मिटी वरना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं मे बी यहाँ पे स्टेट कंट्रोल हमें हो सकता है हो। तो इससे एक तो ये पता है कि पता लगता है कि हाँ कुछ तरह कुछ भी मतलब किसी भी तरह की स्टेट तो एग्जिस्ट एटलीस्ट करती होगी, तभी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन ऐसे हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली, राइट, ठीक है। बट अब बात आती है कि किस तरह की स्टेट थी, सिंगल स्टेट थी, कैसे थी, क्या था, है ना। तो ऐसे करके इस पे डिबेट्स आती हैं। अब जैसे स्कॉलर्स हैं WF फेयर सर्विस एंड जे शेफर, ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि मे बी ये हो सकता है कि आप जैसे बोल रहे हैं सिंगल स्टेट, कुछ जैसे स्कॉलर्स बोलते हैं कि मे बी सिंगल स्टेट होगी, ठीक है, ऐसा सेंट्रलाइजेशन वगैरह होगा तभी इतनी यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल थी। तो ये बोलते हैं कि मे बी ऐसा हो कि चीफडम्स वगैरह हों उस टाइम पे, है ना, फेयर सर्विस एंड जे शेफर बोलते हैं। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स हैं SP गुप्ता, BB लाल, ठीक है, आपको ये मेंशन पक्का से करने हैं। तो ये भी बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छोटी छोटी सिटी स्टेट्स हों, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस टाइम पे, ठीक है, और उनके अपने सेंटर्स हों। फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो एक सेंटर हो, हड़प्पा एक सेंटर हो, क्योंकि कहते हैं कि चाहे यूनिफॉर्मिटी थी बट आपको पता है हर साइड का कुछ अपना डिस्टिंक्ट पैटर्न भी मिल रहा है। तो मेनली हो सकता है कहते हैं कि भी ये सेंटर्स हों, इनकी अपनी भी खुद की कोई ऑटोनॉमी रही हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टिंक्टिवनेस भी देखने को मिलती है। तो हाँ एक यूनिफॉर्म पैटर्न हो, यूनिफॉर्मिटी हो एक लेवल पे, बट इनकी डिस्टिंक्टिवनेस के कारण हम कह सकते हैं कि भाई ये कुछ सेवरल सिटी स्टेट्स थी जो मिलके इंडस वैली सिविलाइजेशन में तब्दील हुई, राइट। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स फॉर एग्जांपल जे जैकॉब्सन, S रत्नागर, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो है सिंगल स्टेट ही रही हो, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग मिलेगा। फॉर एग्जांपल
स्क्रिप्ट मिलती है, राइट। ठीक है, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, जैसे हम बोलते हैं कि सील्स वगैरह उनका प्रॉपर वेट्स होते थे, है ना, जिससे ट्रेड होता था। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर इतने बड़ा लार्ज एरिया भी था सिविलाइजेशन का, तो वो ऐसे ही पॉसिबल होगा कि सिंगल स्टेट रही होगी, राइट। ठीक है, तो कॉमन मेटल्स वगैरह यूज़ हो रहे थे। तो इस बेस पे ये जो स्कॉलर्स हैं जे जैकॉब्सन और एस रत्नागर ये बात करते हैं कि ये सारा कुछ जो ये यूनिफॉर्मिटी है वो एक ही स्टेट हो, इस तरह से हमें दिखाई पड़ता है, राइट। उसके बाद ठीक है, ये अलग अलग व्यूज़ हो गए स्कॉलर्स के, बट एक बात हम बोल सकते हैं कि हाँ ये तो पक्का था कि ये जो हमारी जो ये हड़प्पन स्टेट था, ठीक है, इसमें ट्राइबल और चीफडम सोसाइटी के जो हैं रिमेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है हम कहते हैं कि मॉडर्न स्टेट के या डेवलप्ड स्टेट के सिस्टम्स थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी या स्टैंडिंग आर्मी वो हमें एब्सेंट दिखते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में भी हम कह सकें कि कुछ ऑफिसर्स थे, हमें कुछ एविडेंस तो नहीं मिलता। ठीक है, ना हमें आर्मी का कोई एविडेंस मिलता, कोई हमें वॉरफेयर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो है एक तो जो पहले ट्राइबल्स वगैरह होते थे उसके कुछ कुछ एविडेंसेस अभी भी थे, और दूसरी बात आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, वेल डेवलप्ड सोसाइटी है, उसके फीचर्स फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, वो हमें उसके अच्छे से एविडेंसेस नहीं मिलते, इसलिए वो एब्सेंट लगता है। ओके, तो इस तरह से हमने अच्छे से ये कवर क्वेश्चन कर लिया जो है सोशल स्ट्रक्चर एंड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पन कल्चर। अगर आपको अब हड़प्पन कल्चर पे एक 10 नंबर का शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट, वो लिखना आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें बताएंगे आपको, जैसे सबको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हड़प्पन कल्चर है उसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज आते हैं, है ना। जोग्राफिकली अगर हम देखें सिंध का एरिया, अफगानिस्तान, पंजाब में साइट्स आती हैं, उसके बाद आप गुजरात की तरफ जाएं, राजस्थान की तरफ जाएं, ठीक है, फिर ईस्ट में भी यूपी की तरफ। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर्स, महाराष्ट्र का भी है ना, अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं। बट बेसिकली जो हड़प्पन कल्चर है वो प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर माना जाता है। सॉरी, प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग, ठीक है, हम बोलते हैं पता है, ठीक है, हमें सील्स वगैरह पे देखने को मिलती है, बट कुछ भी हमें लेंथी टेक्स्ट वगैरह नहीं मिलते, है ना, और हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। इसलिए हमें यहाँ पे जो इस सोसाइटी को पढ़ना, इकोनॉमी की पढ़ना, हमारे जो सोर्सेज हैं हड़प्पन कल्चर के वो बेसिकली आर्कियोलॉजी मटेरियल्स पे, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उन पे डिपेंड करते हैं, राइट। इसीलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर माना जाता है। ओके, ये आपको मेंशन करनी है टर्म। उसके बाद कौन कौन से तरह के हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं आपको पता ही है, जैसे हमें पोट्री मिलती है, ब्लैक एंड रेड वेयर, राइट। उसके बाद सील्स मिलती हैं स्टीटाइट की ज़्यादा। उसके बाद वेट्स एंड मेजर्स, जैसे वेट्स मिलते हैं क्यूबिकल, राइट। ठीक है, ब्रिक्स, बर्नट ब्रिक्स मिली हैं, उनकी भी पर्टिकुलर एक रेशियो हुई है, ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स हैं। टेराकोटा के टॉयज़ मिले हैं यहाँ पे, बीड्स वगैरह मिले हैं। ये सारा जो अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू डिफाइन हड़प्पन कल्चर, है ना। और उसके बाद ये जो है उसके बाद आप देखेंगे एक स्कॉलर हुए हैं स्टुअर्ट पिगट, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म थी हड़प्पन जो सिविलाइजेशन वगैरह है, इनके प्रोडक्ट्स को यूनिफॉर्म मानते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज, ठीक है। बट ठीक है, अभी फिर बहुत ज़्यादा जो है रिसर्चेस हुई उसके बाद। पहले इन्होंने बोला कि अगर हाँ एक जगह अगर ये बीड्स मिल गए सारी जगह ही मिलेंगे, कि भी यूनिफॉर्मिटी थी ऐसे। बट उसके बाद जो और एक्सकेवेशन रिसर्च हुई उनके बेस पे हुआ कि ऐसा नहीं है। वैसे जैसे हमने देखा कि वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं हड़प्पन कल्चर में, कहीं जगह कुछ मिलता है, कहीं जगह कुछ मिलता है, ठीक है। तो कहीं जगह हमें आप क्रॉप्स देखेंगे कुछ और का एविडेंस है, कहीं जगह कुछ और का एविडेंस है ना। तो इस तरह से यहाँ पे वेरिएशंस अलग अलग मिलती हैं देखने को आर्टिफैक्ट्स के रूप में भी। ओके, उसके बाद अभी अगर आप हड़प्पन कल्चर में
ठीक है, हम एक तरफ जैसे यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं अर्बन प्लानिंग में, वो ठीक है, बट हमें यहाँ पे साइट्स के साइज़ में भी फ़र्क देखने को मिलता है। कहीं तो बड़ी बड़ी साइट्स है एक जगह, तो फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, बट हमें फिर साथ ही छोटी साइट्स फॉर एग्जांपल कोट डीजी, ठीक है, ये भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हमें साइट्स के साइजेस में भी यहाँ पे हड़प्पन कल्चर में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फिर अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स यहाँ पे हड़प्पन कल्चर में देखने को मिलते हैं, है ना, ये तो आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, और यहाँ पे हड़प्पन कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या ट्रेट है कि अर्बनाइज्म, ये तो है ही कि प्रॉपर अर्बन कल्चर, और सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ये जो एविडेंस मिलता है अर्बनाइज्म का, ये अर्लीस्ट एविडेंस है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है अर्बन कल्चर ख़त्म ही हो जाता है, राइट। फिर यहाँ पे राइटिंग का भी कल्चर आता है, इस कल्चर में राइटिंग भी थी, ठीक है, ये आपको पॉइंट मेंशन करना होगा। बाकी ट्रेड लिंक्स, क्राफ्ट्स वगैरह, ठीक है, ये सारे जो हैं अर्बन कल्चर को दिखाते हुए एग्जिस्ट करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो ये हमने देखा जल्दी से हड़प्पन कल्चर के बारे में। ठीक है, तो ये आप सारे पॉइंट्स अपने क्वेश्चन में वहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज आर्कियोलॉजी एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, आर्कियोलॉजी को अगर हमने देखना हो कि सोर्स हिस्ट्री का, कैसे हम हिस्ट्री जानने का सोर्स कंसीडर कर सकते हैं, ये भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो ये कवर करें स्पेसिफिकली अभी आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है अगस्त का, उसके लिए मैंने डिज़ाइन की है। ठीक है, मैं आपको आंसर्स भी तभी साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आर्कियोलॉजी बेसिकली क्या होता है, आपको ये पहले सबसे पहले बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे है, क्योंकि ये स्टडी है ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट। पास्ट में कुछ चीज़ें हो गई, कुछ आइटम, कुछ भी रिमेन्स है, मटेरियल रिमेन्स, ठीक है, पास्ट के, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। फॉर एग्जांपल कुछ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स हो गई, है ना, कोई भी किसी भी मटेरियल का रिमेन, फॉर एग्जांपल पोर्ट्स, पोट्री, सील जैसे हड़प्पन में हमें मिलता है। ठीक है, स्केलेटल रिमेन्स, है ना, ये सब जो है आर्कियोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिधर हमें स्क्रिप्ट का ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो हमारे लिए इतनी यूज़फुल नहीं है। उधर कौन हमें हेल्प कर रही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसके बारे में जानने में हमें बेसिकली हेल्प कर रही है आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी हमारे यहाँ पे अच्छा सोर्स है हिस्ट्री का, राइट। तो यही बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो है, ठीक है, इन्होंने वो सेटअप किया था डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, और कौन डायरेक्टर जनरल थे, डॉक्टर मार्शल। ठीक है, इनके अंडर एक्सकेवेशंस वगैरह हुई। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन फाइंड आउट हुई, डिफरेंट साइट्स जैसे लोथल होगी, कालीबंगन, है ना, अलग अलग साइट्स जो हमारी हुई हैं। ठीक है, 2700 BC के अराउंड ये जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, ये डिस्कवर हुई, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। ठीक है, और उसके बाद इसने आर्कियोलॉजी ने ही हमें बताया कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी, इसके फॉरेन सिविलाइजेशंस के साथ भी कॉन्टेक्ट थे, है ना, हमें सील्स के माध्यम से पता लगता है। ठीक है, कि हमारे उनसे भी ट्रेड लिंक्स थे। ठीक है, तो इस तरह से आर्कियोलॉजी हमारे फॉरेन रिलेशंस सिंस एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, उसको जो है कंपेयर करने में, ठीक है, डिफरेंट किंगडम्स के साथ, डिफरेंट फॉरेन रूलर्स के साथ वो हेल्प करती है। ठीक है, जैसे हड़प्पन और मेसोपोटामियन का लिंक हमें पता लगता है। उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, अलग अलग कल्चर्स सोसाइटी के, चाहे आप कल्चर मतलब सोशल सोसाइटी की बात कर ले, सोशल स्ट्रक्चर की, चाहे इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ठीक है, या फिर अभी जैसे आप कल्चर की बात कर लें, तो सब चीज़ें हमें आर्कियोलॉजी से पता लगती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अभी हमें टेम्पल्स की बात करते हैं, हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, हम बोलते हैं भी इस रूलर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, इस डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो हमें उनकी पावर का अंदाज़ा होता है, किस एरिया में पावर थी, कितनी उनकी, कोई बहुत बड़ा अच्छा मंदिर हम कहते हैं यार वो बहुत अच्छी प्रोस्पेरस होगी, ठीक है, बहुत पावरफुल रही होगी, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आर्कियोलॉजी हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बताती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉक कट टेम्पल्स हैं अजंता एंड एलोरा के, है ना, उस टाइम की वो कैसे आर्टिस्टिक फाइनरी को दर्शाती हैं, राइट, उस पीरियड की, तो वो हमें अच्छे से देखने को मिलता है आर्कियोलॉजी से।
तो अभी ये तो देखिए हमने सारी आर्कियोलॉजी की इम्पोर्टेंस देखी, बट कहीं ना कहीं इसका कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, लिमिटेशन बेसिकली क्या है, अभी क्या होता है देखिए, आर्कियोलॉजी बेसिकली क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं एग्जिस्ट करती। अगर आप एक साइड पे लिटरेरी सोर्स देखेंगे, है ना, एक आपको बुक दे दी, उसमें आप पढ़ लिया, आपको पता लग जाएगा भाई किस टॉपिक के बारे में क्या ये बता रही है हमें। बट आर्कियोलॉजी, अभी कोई ऐसे बिल्डिंग खड़ी है या कोई एक्सकेवेशन हुई है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है, ठीक है, तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसको देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, हम इंडिपेंडेंटली बस एक कोई चीज़ देख के, यहाँ पे एक बीड गिरा पड़ा है, आप उसके बेस पे नहीं बता सकते। हाँ, आप बताएंगे कि ये बीड मेरे को कालीबंगन में मिला है ना, तो उस बेसिस पे आप जो है बोल सकते हैं कि अच्छा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का इस टाइम पीरियड में अगर है ना, तो बेसिकली वही है कि ये जो है कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए जिसमें एक्सकेवेशन हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में हमें मिला है ये। ठीक है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं भी इसका क्या रोल है, क्या हमें बताता है। ठीक है, अपने आप से ये आइडेंटिटी नहीं बता सकता कि इसकी क्या आइडेंटिटी है, राइट। फिर उसके बाद कई बार इसको जो है और सोर्सेज के साथ मिला के देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमें कोई आर्कियोलॉजिकल यहाँ पे कुछ मिल रहा है, फिर हमारे पास उसके रिलेटेड कोई लिटरेरी एविडेंस हो, कोई कॉइन्स वगैरह और न्यूमिस्मेटिक हो, कुछ भी हो, इंस्क्रिप्शंस मिली हो, है ना, उसके बेसिस पे फिर हम या तो उसको कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक ही चीज़ को ऐसा नहीं हम कुछ वो बोल सकते। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं इसका जो है लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि अगर कई बार हमारे पास और कुछ सोर्सेज भी नहीं है, फिर तो प्रॉपर जनरलाइजेशन हो जाती है कॉन्सेप्ट की कि हाँ अच्छा ऐसा ही हुआ होगा, और फिर उससे क्या होता है आगे डिबेट्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है, कोई प्रॉपर डिफाइंड हमें बात नहीं मिल पाती, राइट। ठीक है, तो इस तरह से बोला जाता है कि ये एक लिमिटेशन भी है आर्कियोलॉजी की। ओके, फिर उसके बाद जो है ये सारा कुछ है। अब जैसे वही एग्जांपल दी गई है कि एनिमल बोन्स हो गई, ग्रेन हो गया, आप ऐसे ही नहीं बता सकते यहाँ कोई एनिमल की हड्डियाँ पड़ी हों, आप ये नहीं बता सकते कि यार इसकी क्या वैल्यू है, जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट ना पता हो उसका। ठीक है, फिर यही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे आपको क्या होता है, एक्सकेवेशन हो रही है, लेयर वाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार जो है स्ट्रेटिग्राफी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेयर बाय लेयर कुछ एक्सकेवेट हो रही है, तो हम कहते हैं ये लेयर इस कल्चर के लिए थी, ये लेयर इस कल्चर का। ठीक है, वो टाइम पीरियड दिखाते हुए, फॉर एग्जांपल जैसे इनाम गांव में बताते हैं कि जो एक्सकेवेशन हुई थी, फर्दर स्ट्रेटिग्राफी की स्टडी के बेस पे उसको फर्दर कल्चर्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो इनाम गांव में, ठीक है, उधर जो है मटेरियल कल्चर को फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, मालवा कल्चर, अर्ली जोरवे कल्चर एंड लेट जोरवे कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत किसकी पड़ी हमें, स्ट्रेटिग्राफी की। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें और चीज़ों के साथ और टेक्नोलॉजी और सोर्सेज के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है टू मेक आर्कियोलॉजी एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया है, आर्कियोलॉजी एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये आप आराम से 10 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद जल्दी से हम ये कवर करते हैं, हाउ लिटरेरी सोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट द सोशल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हमने अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात की, अब हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे, जो बुक्स वगैरह लिखी गई, हमारा लिटरेचर लिखा गया, वो कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पहले तो आप देख लेंगे, इसमें आप बात कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ वहाँ पे भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा मार्क्स भी अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में हम क्या कवर कर रहे हैं, वैदिक लिटरेचर हो गया, जैसे हमारा पुरानाज एंड एपिक्स हो गए, राइट, एपिक्स महाभारत रामायण। फिर जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर, संगम लिटरेचर। ठीक है, कुछ सेकुलर लिटरेचर होगी, ये तो सारे रिलीजियस लिटरेचर देखेंगे आप, है ना, तो ये कुछ सेकुलर लिटरेचर हो सकती है। फिर इंडियन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स, बाहर के भी अकाउंट्स हो सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। ओके, तो वही बात हुई, जैसे हमने देखा कि लिटरेरी सोर्सेज जो है सेकुलर भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस फॉर एग्जांपल हम जैसे वेदास वगैरह बोल रहे हैं, सेकुलर जैसे हम अर्थशास्त्रों की बात करते हैं, कौटिल्य का, है ना, तो वो सेकुलर हो गया। तो पहले तो देखिए आपको ये समझना होगा कि जो हमारी एंशिएंट लिटरेचर लिखा गया था, वो इस पर्पस से नहीं लिखा गया था कि हमें अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करना है।
ठीक है, वो बेसिकली रिलीजियस लगा लीजिए, ठीक है, वेदास में वर्शिप के रूल्स वगैरह बताए हुए हैं, राइट। ठीक है, थोड़ा मेरा एक्चुअली कोल्ड हुआ है तो सॉरी उसके लिए, डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में। तो ठीक है, ये अपने रूल्स हो गए, वर्शिप के एक्सपीरियंसेस हो गए, उस टाइम पे क्या होता था उनको बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है। कुछ ऐसा पर्पस नहीं था कि हमें हिस्ट्री को प्रिजर्व करना है। ओके, उसके बाद जो एंशियंट हमारी लिटरेचर होती है, जैसे हमने देखा कि ऊपर क्या क्या कवर होता है, राइट। ठीक है, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को बताने में हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ऋग्वेदा है, ठीक है, ऋग्वेदा सॉरी हम कहेंगे कि ये रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है सिर्फ, ठीक है, रिलीजन के बारे में तो चलो बता ही रहा है, बाकी और भी ये बहुत चीज़ें बता रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें काऊ की इम्पोर्टेंस बताई गई है, ठीक है, काऊ को पूजा जाता है, जैसे हम बोलते हैं तब से, है ना, काऊ को वेल्थ मानते थे, ठीक है, तो एक तरह से ये इकोनॉमी के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, ये बताते हैं कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो पेस्टोरल थी, ठीक है, वहाँ तब ट्राइबल थी, कुछ एग्रीकल्चर वगैरह वाली चीज़ें नहीं थी, ठीक है, और काऊ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। फिर हॉर्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि वॉर्स का टाइम होता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए सोसाइटी के बारे में भी बता रहा है। फिर हमारे रिलीजियस बिलीव्स के बारे में कि इंद्र और अग्नि की पूजा होती थी उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड में, राइट। ठीक है, तो इस तरह से इसने इकोनॉमी के बारे में भी बताया, वेल्थ के बारे में भी बताया, और एक आर्कियोलॉजी को भी जो है एक जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि आर्कियोलॉजी को कई बार किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी लिटरेरी टेक्स्ट की, तो ये भी बोलता है कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है आर्कियोलॉजी के लिए भी कि हाँ भाई तुमने अगर देखना है तो तुम इस टर्म्स में देख सकते हो। उसके बाद देखिए बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये अलग अलग ट्रेडिशंस की नॉलेज हमें देते हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस की नॉलेज देते हैं, उस टाइम पे कैसे क्या होता था, ठीक है, वो बताते हैं ये। फिर हमें इन सोर्सेस से उस टाइम की म्यूज़िक, डांस, आर्किटेक्चर, पेंटिंग कैसे थी, ठीक है, किंग्स की एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती थी, इस तरह से हमें कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकली कैसे क्या था एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज़ें हमारे लिटरेरी सोर्सेज से हमें पता लगती है, राइट। उसके बाद आता है कौटिल्य अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र बेसिकली क्या है आपको पता है, एक स्टेट क्राफ्ट का अच्छा खासा जो है बुक लिखी गई है स्टेट क्राफ्ट पे। तो हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी उस टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हमारे लिए जब हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। ठीक है, ये आप एग्जांपल सारी अपने पेपर में कोट करेंगे। उसके बाद साउथ की बात करें तो संगम लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, संगम लिटरेचर ही हमें जो अर्ली साउथ में चीफडम्स थे, किंगडम्स थे, ठीक है, तो उनके बारे में बताता है, उनका पूरा कल्चर डिफाइन करता है। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा MHI 1 में अच्छे से, सॉरी MHI 4 में संगम का पार्ट आता है, अर्ली स्टेट फॉर्मेशन जो साउथ इंडिया में, उसके बारे में बताता है। फिर उसके बाद ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स भी हैं, जैसे आप मेगास्थनीज का देखेंगे, मेगास्थनीज इंडिका, वो हमें जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, मॉडर्न रूल के बारे में, राइट। तो इस तरह से फॉरेन अकाउंट्स भी, नॉट सिर्फ इंडियन अकाउंट्स, हमारे जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वो भी एंशिएंट हिस्ट्री को जानने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया के पास बहुत अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये सोर्सेज हैं टू स्टडी सोशल लाइफ ऑफ इंडिया। ओके, तो ये हमने अच्छे से ये भी कवर किया है अभी, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, राइट। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम, ये हमारा अभी एक और क्वेश्चन रह गया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा मोस्टली फर्स्ट ब्लॉक इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, मैं एक बार और चेक कर लूँगी, अगर कुछ एक आधा क्वेश्चन और बनता हुआ हम वो भी कवर करेंगे। आप सिर्फ इतना भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, अभी ये मेरे आगे भी जो पार्ट्स आएंगे हम नेक्स्ट ब्लॉक्स भी कवर करेंगे, मैं जल्दी से लेके आऊँगी उनको। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, आपको मतलब आराम से 60 to 70% आप इसी बेस पे स्कोर कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कीजिए। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट्स है, आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको इंस्टेंट मतलब रिप्लाई जब भी होगा पॉसिबल मैं करूँगी। ठीक है, बस आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।